उधर जाएगा या इधर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो, तो मैं एक्सरसाइज 2 डिस्कस कर रहा हूँ। ये जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जो हमने हार्ड कॉपी में आपके पास है, उसके हिसाब से मैं फाइल डिस्कस करूंगा। ठीक है, आपके डाउट्स हो तो बताइए, उन डाउट्स के हिसाब से हम आगे काम करेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, एक मिनट दीजिए। चलो, मैं एक्सरसाइज डिस्कस कर रहा हूँ। चलो डाउट्स लेते हैं। पहले 2 क्वेश्चनों में किसी का कोई डाउट? फर्स्ट 2 क्वेश्चनों में किसी का कोई डाउट? थोड़ा छोटा दिख रहा है, मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। पहले 2 क्वेश्चनों में किसी का कोई डाउट? सेकंड, पहला हो गया सबका। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस। जिनको पहले में डाउट है उनको मैं हिंट में ये देना चाहूंगा। देखो, बहुत से बच्चों का ये डाउट आता है बहुत बड़ा कि सर कैसे समझे कि इसमें क्या लगाना है। तो उन्होंने मैं दोनों ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, एक नहीं, मैं दोनों ही। बोला कि 2 क्वाड्रेटिक दिए हैं, आपको 2 क्वाड्रेटिक दिए हैं, क्या करें? तो उन्होंने बोला कोई कॉमन रूट नहीं है, 1 कॉमन रूट है, 2 कॉमन रूट है। तो सबसे पहले मैं 2 कॉमन रूट वाली कंडीशन लगाऊंगा। तो मैंने जो कंडीशन पढ़ाई थी, अपने नोट्स खोलिए और वहां से 2 कॉमन रूट की कंडीशन क्या थी? एक्स स्क्वायर का रेशियो, बोले तो 2a² अपॉन p² बराबर कितना आएगा? -2ab। और यहाँ से आएगा 3pq। c² की बात करें तो यहाँ से आएगा p² और यहाँ से आएगा q²। बोलो क्लियर? तो जब भी आपको 2 रूट कॉमन, तो क्या बोला था? x² का रेशियो, x का रेशियो, कांस्टेंट का रेशियो। चलो, अगर मैं यहाँ से कुछ सॉल्व करना चाहूँ तो क्या होगा? एक a से एक a कैंसिल और एक p से एक p कैंसिल। तो यहाँ से मिलेगा 6aq बराबर माइनस का 2bp। 6aq बराबर माइनस का 2bp, ऐसा कुछ मिलेगा। क्लियर है? चलो बाकी इधर से देखते हैं यहाँ से क्या मिलेगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो क्या है? b से b एक कैंसिल हो जाएगा, q से q कैंसिल। तो यहाँ से आएगा -2aq। यहाँ से मिलने वाला है -2aq बराबर 3bq। तो देख सकते हो दोनों एक ही चीज, दोनों एक ही चीज है। नहीं, दोनों एक ही चीज नहीं है, तो 2 रिलेशन मिल रहे हैं, तो दोनों का एक साथ में सही होना इम्पॉसिबल है। तुम कहो कि ए क्यू की वैल्यू, आप ऐसे समझो बी क्यू की वैल्यू -3aq, सॉरी, यहाँ बी के साथ क्यू आएगा। और नहीं, कुछ तो गड़बड़ किया है, b² अपॉन की, नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़, यहाँ ए पी आएगा, यहाँ पर ए पी आएगा, बी क्यू। अच्छा, अगर बी कैंसिल किया तो ए क्यू, यहाँ दोनों पी क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल, बी पी आएगा। तो ये 2 रिलेशन आ रहे हैं अलग अलग।
दोनों में से देखो कोई भी कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही है क्या, तो आप देखोगे एक भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो हो गए कैंसिल। तरीका क्लियर है। चलो अब लगाएंगे हम वन रूट कॉमन। इसका आंसर क्या वन रूट कॉमन है क्या, क्या इसका आंसर वन रूट कॉमन है क्या पहले का, ए नो कॉमन रूट। तो वन रूट कॉमन का मतलब क्या है कि हम कंडीशन निकालेंगे, वन रूट कॉमन की अगर कंडीशन मैच करी तो वो आंसर होगा, वरना फिर नो कॉमन रूट पर हमें जाना पड़ेगा। क्लियर है। दूसरी खासियत मैं आपको बताऊं, जब आप इसका क्या निकालोगे डी, दूसरी वाली इक्वेशन का जब डी निकालोगे तो कितना आएगा 9 p² q² -4 p² q²। तो ये तो आ रहा है प्लस का, लेकिन जब हम इसका डी निकालेंगे तो इसका डी आएगा कितना 4 a² b² -8 a² b²। ये जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा मतलब इसके तो दोनों रूट रियल हैं, इसके दोनों रूट इमेजिनरी हैं, मतलब इनमें कोई कॉमन रूट नहीं है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। क्लियर। यहाँ से हमको ओरली पता चल रहा है। चलो तो मैं फिर इस वाले मेथड को मिटा देता हूँ, टू कॉमन से कोई फायदा नहीं होने वाला, आप उसी से कर लो। पहली वाली इक्वेशन के दो रूट हैं आपके, डी सम ऑफ रूट प्रोडक्ट और रूट, ये आपके क्वाड्रेटिक के हथियार होते हैं, आप उन्हीं से कर सकते हैं। बस मैंने बताया कि अगर आपको चेक करना है कि दो रूट कॉमन आ रहे हैं कि नहीं, तो आपको इस तरह से कंडीशन लगानी है। वन रूट कॉमन की कंडीशन लिखा रखी है, बड़ी कंडीशन है, आप वहां से भी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको करके बताया, कैसे करना है। चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सर आपको कैसे क्लियर हुआ कि एक का डी नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो ये तो हमें ट्राई करना पड़ेगा, प्रैक्टिस से आएगा, अपने आप कुछ भी नहीं होने वाला। चलो दूसरे में क्या बोला है, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस है रियल सॉल्यूशन। कोई मुझे बताएगा कि रियल सॉल्यूशन किस केस में होते हैं। डी नेगेटिव क्यों बेटा, 4a² b² में से 8a² b² जाएंगे तो क्या माइनस का 4a² बचेगा पार्थ, क्या बेटा माइनस का 4a² बचेगा, बोलो बात समझ में आ रही है। यस, तो माइनस का बचेगा, a² पॉजिटिव है तो इसलिए माइनस का 4a² नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर। चलो दूसरे में उन्होंने बोला रूट रियल है, तो कोई बताएगा रूट रियल है तो मैं क्या लिखूं, आप कोई समझ के बता सकते हो अपने कॉमन सेंस से। उन्होंने तो बोल दिया रूट रियल है, बताइए मुझे क्या लिखना चाहिए। आप लोग बोलोगे तभी मैं लगाऊंगा वरना नहीं लगाऊंगा। डी ग्रेटर देन इक्वल 0। मैंने तो एक और चीज देखा, क्या अगर मैं सेक² थीटा को टी मान लूं, मैं थोड़ी देर के लिए सेक² थीटा को सेक² एक्स को मान लेता हूं टी, तो ये इक्वेशन बन जाएगी a-4 t² प्लस a-3 t+1 बराबर 0। तो क्या यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, मतलब मेरा वन रूट वन हो गया, क्या बोलते हो। नहीं, गलत किया है क्या, हाँ सही किया है, नहीं नहीं गलत है, रुको, यस गलत लगा दिया, सॉरी सॉरी, सम 0 नहीं हो रहा है क्योंकि वहां 2a बच रहा है, छोड़ो। तो मैं लगाने वाला हूं इस क्वेश्चन में d इज ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन इक्वल 0 फॉर रियल रूट। तो d का मतलब कितना आ जाएगा, a-3 का होल स्क्वायर -4 a-4 इज ग्रेटर देन इक्वल 0। उन्होंने बोला रियल बोला है, उन्होंने डिफरेंट नहीं बोला है। जब वो बेटा डिफरेंट बोलता तो डी ग्रेटर देन 0, रियल एंड डिफरेंट। मैं आपको फिर से एक नोट लिख लो, रियल एंड डिफरेंट डी ग्रेटर देन 0, रियल एंड इक्वल डी इक्वल टू 0। ओनली रियल बोले तो डी ग्रेटर देन इक्वल 0। समझ में आया पार्थ। उन्होंने केवल रियल बोला है, डिफरेंट वर्ड नहीं बोला है। डिफरेंट बोला होता तो मैं ग्रेटर लगाता, अकेला रियल बोला है तो इक्वल भी पॉसिबल है। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों a², यहाँ से -6 से -4 है बोले तो -10 है, कितना आ जाएगा -10 है। और क्या क्या निकल के आएगा यहाँ से,
और क्या क्या निकल के आएगा, प्लस का 9 आएगा और प्लस का 16 बोले तो प्लस का 25 इज ग्रेटर देन इक्वल 0। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा a-5 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये इतना निकल के आया है। क्लियर, बोलो क्लियर। तो यहाँ पर आ रहा है कि a कुछ भी हो, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। चलो अब इसके आंसर की बात कर लेते हैं कि इसका आंसर कैसा है। अब बात ये कि sec स्क्वायर टी बराबर टी, तो क्या टी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए? मतलब जो भी इसके रूट निकल के आने चाहिए वो पॉजिटिव निकल के आने चाहिए, क्योंकि अगर टी नेगेटिव आए तो कोई फायदा ही नहीं है। क्लियर, इसके रूट पॉजिटिव हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है कि नेगेटिव रूटों से हमें नफरत है। कम से कम एक रूट इसका पॉजिटिव आना चाहिए कि नहीं, क्योंकि हमारा सेक स्क्वायर टी हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसमें बस ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सेक स्क्वायर टी पॉजिटिव है, तो इसका जो एक रूट है वो कम से कम कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। यहाँ पर आप देखोगे कि जीरो पे वैल्यू 1 है, जीरो पे वैल्यू 1 है, तो आप ऐसे समझो कि अगर ए की वैल्यू मैं बोलूँ 4 से बड़ी है, अगर मैं बोलूँ कि a-4 इज ग्रेटर देन 0 और a-4 लेस देन 0, तो क्या क्या शक्ल के ग्राफ पॉसिबल है, हम वो समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर a-4 ग्रेटर देन 0 मतलब a हो गया पॉजिटिव, तो क्या इसका ग्राफ केवल ऐसे ही पॉसिबल है, क्या कोई और तरीका है तुम्हारे दिमाग में? तुम कहो सर इस ग्राफ को उधर ले जाओ तो दोनों रूट नेगेटिव आए तो इसके कभी रियल रूट नहीं आ पाएंगे। इसका मतलब अगर ये नेगेटिव है मतलब ग्राफ उल्टा बनेगा। उल्टा ग्राफ बनेगा तो कैसे बना उल्टा ग्राफ? तो उल्टा ग्राफ बनाना है तो ऐसे तो दोनों पॉजिटिव नहीं बनेगा, ये ग्राफ ऐसे पॉसिबल है। बोलो क्लियर। आपको थोड़ा सा पीएचडी करने की जरूरत है। आपको क्या चाहिए कि कम से कम इसकी एक रूट पॉजिटिव है। सेक स्क्वायर एक्स टी है, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सेक स्क्वायर टी है, टी का एक रूट पॉजिटिव है, तो इस केस में ये वाला ग्राफ, इस केस में ये वाला ग्राफ, क्योंकि डी हमारा कोई हेल्प नहीं कर पाया। डी ने हेल्प करने से मना कर दिया, बोला कि मैं तो हमेशा पॉजिटिव हूँ, मेरी टेंशन छोड़ दो। तो हमने उसकी टेंशन छोड़ दी। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा सम भी कैसा हो जाएगा, इस केस में हमारा जो सम है वो पॉजिटिव आएगा और जो हमारा प्रोडक्ट है वो भी पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? तो देखते हैं a-4 से क्या आंसर आ रहा है। अगर मेरा सम पॉजिटिव है, सम पॉजिटिव होने का मतलब है माइनस ऑफ a-3 अपॉन a-4 इज ग्रेटर देन 0। क्लियर है? क्योंकि अगर मेरे दोनों रूट पॉजिटिव आ रहे हैं इस केस में, तो मेरा सम कैसा आएगा, पॉजिटिव, और सम पॉजिटिव आएगा तो वहां से दिस इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बचेगा a-3 अपॉन a-4 इज लेस देन 0। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी a बिलोंग्स टू 3 to 4। क्लियर? चलो इस केस में बात करते हैं, तो आप देखोगे एक रूट नेगेटिव है, एक रूट पॉजिटिव है। इस केस में जो प्रोडक्ट है वो कैसा आएगा, प्रोडक्ट आएगा नेगेटिव। अगर प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, प्रोडक्ट बोले तो 1/a-4 नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव होना चाहिए तो नंबर लाइन कुछ ऐसी बनेगी, ये 4 है, ये प्लस है, ये माइनस है, लेकिन ए की वैल्यू 4 से कम ही चाहिए, कम चाहिए तो माइनस इनफाइनाइट से 4 आएगा। क्लियर है? इस केस में क्या है कि इस केस में हम बता नहीं सकते कि सी कैसा होगा, इस केस में हम ये नहीं बता सकते कि सम कैसा होगा। अच्छा, यहाँ पर आपको एक और कंडीशन लगा लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। जो प्रोडक्ट है वो कैसा होगा, प्रोडक्ट मेरा पॉजिटिव होगा। प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा मतलब a-4 इज ग्रेटर देन 0, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो भैया मेरे हिसाब से क्या आंसर आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे हिसाब से माइनस इनफाइनाइट से 4, ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या? सॉरी, ये 3 से 4 आया, जबकि रुको, तो ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। ये हमारा आंसर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे ए 4 से बड़ा चाहिए। 4 से बड़ा चाहिए मतलब ये कैंसिल हो गया। क्लियर है? क्योंकि ए 4 से बड़ा चाहिए तो उसके लिए कोई आंसर नहीं आ रहा। तो माइनस इनफाइनाइट से 4 मेरा आंसर आ रहा है। क्या आंसर दिया है इसका? सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है? डी। 3 से 4 मेरा आ रहा है, बट
इसके लिए a-4 तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ऐसा क्यों है कि इसका आंसर मैच नहीं कर रहा? तीन से चार कैसे आएगा? क्योंकि ये केस के अंदर मैंने जो है कि a को पॉजिटिव माना है, a-4 ग्रेटर देन 0, मतलब a कम से कम 4 से बड़ा है। बट यहाँ से आंसर निकला है 3 से 4, जिसका कोई वैल्यू ही नहीं रहा। तो अगर 3 से 4 अगर a का वैल्यू है, अगर 3 से 4 में बात करूँ है तो मेरा यहाँ पर a नेगेटिव हो गया, मतलब मेरा ग्राफ ऐसा आया। c की वैल्यू 1 लानी है, मतलब 0 पे वैल्यू 1 आ रहा है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। बट अच्छा, यहाँ पर हमें ये लगाना पड़ेगा, एक रूट 1 से 1 है, बड़ा है।2a-7। चलो अभी एक काम करो, मैं आपको थोड़ा सा, 1 मिनट दो, मैं इसे मिटा के, मैं आपको थोड़ा सा, मैंने ये क्वेश्चन बेसिकली क्या है, ये थोड़ा लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा बेसिकली रूट ऑफ लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन है। तो मैं फिर भी एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि लोकेशन और रूट से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। आप ऐसा मानो कि अगर मैं सेक स्क्वायर टी को अगर टी मानता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स को टी मानता हूँ, तो क्या मेरा जो टी है क्या वो 1 से बड़ा होगा? इतना मानते हो आप? अगर मैं सेक स्क्वायर एक्स को टी मानने जा रहा हूं तो क्या मेरा जो टी है क्या वो 1 से बड़ा होगा? क्योंकि सेक एक्स की वैल्यू 1 से छोटी नहीं होती। बोलो, पढ़ के आए हो कि नहीं? तो यहाँ पर क्या होगा, इस केस में क्या है कि दो ग्राफ बनेंगे। अगर मेरा a-4 ग्रेटर देन 0 है तो कहानी अलग होगी, a-4 अगर लेस देन 0 तो कहानी अलग होगी। तो इसका मतलब है कि सेक स्क्वायर एक्स का जो एक रूट आएगा, इस केस में तो मैंने बताया था, अभी इस केस को हमने सॉल्व किया था तो ये तो कैंसिल हो गया था। इस केस में क्या होगा, ये ऐसा ग्राफ पॉसिबल है जहां पर ये 1 है। तो अगर एक रूट 1 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 1 पर वैल्यू कैसी आएगी ये बताओ मुझे। 1 पर वैल्यू क्या, 1 पर पॉजिटिव वैल्यू आएगी। मतलब मैं ऐसा बोलूं कि a-4 अगर नेगेटिव है, a-4 इंटू एफ ऑफ 1 इज लेस देन 0। ये लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन है जो कि आपको नहीं पढ़ाया गया है, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है। पर समझने की कोशिश करो कि सेक स्क्वायर एक्स है वो 1 से बड़ा होगा, तो क्या इसका एक रूट 1 से बड़ा आएगा तभी सेक स्क्वायर एक्स के आंसर आएंगे। और 1 पे वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और a-4 पे वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। 1 पे पॉजिटिव तो ओवरऑल नेगेटिव। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? चलो तो यहाँ से मैं समझा देता हूँ, a-4 इंटू F1 का क्या करोगे, F1 का आप क्या करोगे, F1 तो 1 डालोगे तो कितना आ जाएगा, 1 डालेंगे तो ये आ जाएगा 2a-6 इज लेस देन 0। अब यहाँ पर आप ग्राफ बना लो, तो एक रूट आएगा 3। अच्छा, ये इक्वल भी हो सकती है क्योंकि 1 पे 0 भी आ सकता है, तो 3 4, तो ये आएगा प्लस माइनस प्लस। इक्वल केवल किसके लिए हो सकती है, -4 को नहीं हो सकती, क्योंकि एक अभी 0 नहीं होता है। तो यहाँ से जो आंसर है आपका वो 3 से 4 आ जाएगा। चाहे तो इसे अभी लोकेशन ऑफ रूट लिख के छोड़ दो, लोकेशन ऑफ रूट में इसे और डिटेल में पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को लोकेशन ऑफ रूट में हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं हुआ। नोट करना है तो कर लो कि a-4 इंटू एफ ऑफ 1 नेगेटिव होगा, वहां से ये आंसर 3 से 4 आएगा। क्लियर? क्लियर? ये लोकेशन ऑफ रूट के बाद इसे आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, चलो अभी के लिए मान लो कि ऐसा है। मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ क्योंकि छोटे फॉर्म में क्वेश्चन मेरे को ही नहीं दिख रहे, तो तुमको कैसे दिखेंगे। चलो क्वेश्चन 3 हुआ। क्वेश्चन 3, 3 4 5 में कोई डाउट? 3 डाउट है, 4 डाउट है, 5 डाउट है, तीन ही बता देता हूँ। चलो समझते हैं।
तीसरे को समझते हैं, क्या बोल रहा है, टू की पावर मॉड लगा हुआ है x² - 12, टू की पावर मॉड लगा हुआ है x² - 12 बराबर e की पावर रूट के अंदर मॉड x log 4। बोला इसके क्या क्या और कैसे सॉल्यूशन होंगे। तो e की पावर रूट लगा हुआ है, रूट के अंदर से हम x को, अगर मॉड x है तो मॉड x को, तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव हो गया x, log 4 की वैल्यू भी यहाँ पर पॉजिटिव मान के चलेंगे। तो ये टू की पावर x का ग्राफ है, ये e की पावर x का ग्राफ है। चलो, तो क्या हो सकता है, टू की पावर में कुछ भी दिया है, तो अगर टू की पावर 0 बराबर e की पावर 0, बोलो ऐसा होगा क्या। अगर मैं एक ऐसा x निकालूं जिसपे कि ये दोनों जीरो बच जाएं, एक मिनट, एक काम करता हूँ, नहीं दिख रही है, मैं ओरिजिनल इमेज लगाता हूँ जो आपको ज्यादा क्लियर दिखेगी। ये इमेज ज्यादा क्लियर होगी पहले से, अब क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो टू की पावर, रुको इसे बताओ, टू की पावर समथिंग बराबर ई की पावर रूट के अंदर x log x। क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, आप चाहे तो लॉग ले लो, लेकिन लॉग से कोई फायदा होगा क्या। ओके, लॉग ले लूं तो उससे मुझे तो कोई फायदा नहीं दे रहा, ई की पावर दिस, ठीक है, लेके देख लेते हैं, लॉग लेके भी मुझे तो कोई फायदा नहीं दिख रहा है। x² - 12 टू की पावर में दिया है, e की पावर में रूट मॉड x log x दिया है, तो मॉड है मतलब टू की पावर में पॉजिटिव है, ये e की पावर में है। क्या इसका नो रियल सॉल्यूशन है क्या, एक मिनट रुकना। 4 रियल सॉल्यूशन कैसे, टू की पावर मॉड x² माइनस समथिंग बराबर e की पावर मॉड दिस। एक मिनट रुकिए, मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन सारे एड़े दिए हैं, टू की पावर मॉड x² - 12, ठीक है, e की पावर रूट के अंदर मॉड x log 4। किसी का हुआ है क्या, मेरे को तो नहीं लगता कि ये हुआ होगा सॉल्व। किसी का हुआ है कि ये सॉल्व, थर्ड क्वेश्चन किसी का हुआ है कि सॉल्व, मेरे को तो नहीं हुआ ही नहीं होगा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि कुछ तो लोचा है इसमें।
अगर मैं x इक्वल टू प्लस माइनस 2√3 ले लूं, निचारती है 12 2√3 ले लूं, तो 2 की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जब मैं इसे यहाँ पर लगाऊंगा e की पावर 2√3 log 4, तो वहां से तो कुछ भी नहीं आएगा। दो e की पावरों को हम कैसे कंसुलेट कर सकते हैं? अगर x स्क्वायर को 12 भी लिया तब भी कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर मैं ग्राफ से भी बात करूं तो 2 की पावर x समथिंग का ग्राफ ऐसा जाएगा, e उससे बड़ा है तो वो ग्राफ ऐसे हवा में चला जाएगा। तो ये दोनों ग्राफ अगर इक्वल होते तो हम मिला सकते थे, लेकिन अभी फिलहाल कैसे मिला सकते हैं? एक काम करो, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, बाद में बात करेंगे इस क्वेश्चन की। और चौथा क्वेश्चन भी बेसिकली क्वाड्रेटिक से नहीं है, ये थोड़ा पीएनसी का क्वेश्चन है, गलती से यहाँ आ गया है, तो उसे भी एक बार समझ लेते हैं। आप अगर कभी स्क्वायर लिखोगे 1 4 9, इसमें क्या बोला है, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, एन स्क्वायर प्लस 56 बराबर एक्स स्क्वायर। आप ऐसे मानो एन स्क्वायर प्लस 56 बराबर एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक्स क्या है, एक इंटीजर है, क्लियर है? क्योंकि एन क्या बोला है, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एन, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एन फॉर विच दिस इज परफेक्ट स्क्वायर। ओके 96 ही लिखा है, सॉरी। तो हमें क्या करना है, एन स्क्वायर की एन की ऐसी ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये ओवरऑल एक्स स्क्वायर आ जाए, किसी इंटीजर का स्क्वायर आ जाए। तो मैं पहले आपको थोड़ा स्क्वायर की कहानी बताता हूँ। 1 4 9 1 4 9 16 25 36 ऐसे स्क्वायर होते हैं। आप इनके बीच में कभी डिफरेंस निकाल के देखो, तो इसमें जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 1, इसमें जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 5, ये जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 7। मतलब हमेशा दो परफेक्ट स्क्वायरों के बीच में एक ऑड नंबर की सीरीज चलती है, 1 5 7 9, ऐसे जो है जो डिफरेंस की सीरीज चलती है। अब मुझे n की ऐसी वैल्यू चाहिए, n की ऐसी वैल्यू चाहिए जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, क्लियर है? चलो, तो 96 में 1 का स्क्वायर ऐड करोगे तो कोई फायदा नहीं है, बट 2 का स्क्वायर करके 100 आएगा। आपको हिट एंड ट्रायल से ही ये क्वेश्चन करना पड़ेगा, और कोई तरीका इस क्वेश्चन का नहीं है। तीसरे क्वेश्चन को अभी के लिए छोड़ दिया बेटा, बाद में बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की, ठीक है? 96 प्लस 3 का स्क्वायर 9 ऐड करूंगा, तुमको दिख रहा है कोई फायदा नहीं है। 4 का स्क्वायर 16 अगर मैं ऐड कर दूं तब भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब ये 100 से बड़ा चाहिए। 100 से बड़ा चाहिए मतलब इसका डिफरेंस 25 आएगा कम से कम। अगर इससे भी बड़ा डिफरेंस चाहिए तो नहीं, जो डिफरेंस है वो 27 आएगा, क्लियर है? अरे वाह। ठीक है, तो हमें क्या है कि यहाँ से एक नंबर तो आ गया आपका 2, क्लियर? आपका एक नंबर आ चुका है 2, जिसके लिए ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है? अब आपको और नंबर चाहिए जिनके बीच में 90 दो परफेक्ट इसका, अच्छा, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 96 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 ऐड करोगे तो भी, अच्छा मैं यहाँ से समझ लेता हूँ, आपको मैं आसान तरीका बता देता हूँ। मुझे क्या, एन स्क्वायर प्लस 56 किसी भी नंबर का स्क्वायर आना चाहिए, क्लियर? तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 96 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो दो नंबरों के अगर स्क्वायरों का डिफरेंस अगर 96 हो जाए, दो नंबरों के एक्स स्क्वायर का डिफरेंस एक्स माइनस एन इंटू एक्स प्लस एन, अगर ये 96 हो जाए तो क्या वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा? चलो, तो मैं आपका भी ओरली सॉल्व कर रहा हूँ, देखो यहाँ से आपको बहुत टाइम लगने वाला है, मैं यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ। बोलो यहाँ तक समझ में आया? मैंने क्या लिखा, ये पूरे नंबर को एक एक्स स्क्वायर के बराबर मान लिया जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 96 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो 96 बराबर आ गया एक्स माइनस एन और एक्स प्लस एन। बोलो यहाँ तक समझ में आया? चलो यहाँ से आगे समझते हैं। अब 96 के करते हैं फैक्टर, तो 96 के फैक्टर मैंने सुने थे 24 into 4, और 24 भी होता है 6 इंटू, तो ये आएगा 2 की पावर 5, बोले तो 32, 2 की पावर 32 इंटू 3। बोलो समझ में आया? एक्स माइनस एन एक्स प्लस एन। बोलो यहाँ तक सही मारा है? अब मुझे क्या करना है, 2 की पावर 5 इंटू 32 के इस तरह से फैक्टर करने हैं
कि एक फैक्टर इसका सम का आ जाए और एक फैक्टर इसके डिफरेंस का आ जाए। एक फैक्टर इसके सम का आया और एक फैक्टर इसके डिफरेंस का है। जैसे इधर ये कितना है 32 और इधर ये कितना है 3। तो आप ऐसे समझो, अच्छा 96 इंटू वन भी कर सकते हैं तो इसे, अच्छा तो इसे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 96 इंटू वन। ध्यान से समझना एक एक करके। 96 में से अगर मैं 3 उधर दे दूं तो क्या जाएगा, तो ये हो जाएगा 32 इंटू थ्री। क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है वो आप पहले लिखिए। आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 48 इंटू टू। क्या क्या आप पेयर बना सकते हैं, दो नंबरों के प्रोडक्ट में क्या क्या लिख सकते हैं, वो आप करने का एक बार ट्राई करो, आपको अपने यहाँ समझ में आएगा। 24 इंटू फोर। तो मैं जितने भी पॉसिबिलिटी लिख सकता हूँ मैं पहले वो लिख रहा हूँ, ठीक है। और अगर 6 से डिवाइड करूँ तो 16 इंटू छः। क्लियर। और क्या क्या पॉसिबल है, 8 इंटू 12, 8 इंटू 12। तो आप इस तरह से जितने पेयर बन सकते वो लिखो। अब बताओ, अगर दो नंबरों के बीच डिफरेंस को 1 बना दूं तो क्या सम 96 पॉसिबल है? ऐसे कोई दो नंबर जानते हो जिनके बीच में डिफरेंस 1 हो और सम 96 आ जाए? बोलो पॉसिबल हो तो बताओ। क्यों पॉसिबल नहीं है? अगर डिफरेंस 1 है तो एक इवन नंबर होगा और एक ऑड। अगर डिफरेंस 1 है तो एक इवन नंबर होगा एक ऑड, और एक इवन एक ऑड हुआ तो एक इवन ऑड का सम 96 नहीं हो सकता, मतलब ये केस हो गया कैंसिल। ऐसे है यहाँ, ऐसे दो नंबर जिनके बीच में डिफरेंस 3 है, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? मैं आपको बता दूं ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है। ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि मतलब और नंबर वाले आएंगे ही नहीं। यस, ये यूं इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि दो नंबरों के बीच डिफरेंस 3 है, मतलब एक इवन है और एक ऑड है। एक इवन ऑड सम कभी 32 नहीं हो सकता। हेलो पति हाँ, का करूं? पति कपड़े डालूं क्या नहीं? स्टैंड को अंदर ले आओ, बच्चों के कपड़े डाल लो, बाकी अपने बात देख लो, ठीक है। स्टैंड को बाहर अंदर बाहर मत करो, उसे अंदर डाल दो पर्दा चला के, ठीक है। नहीं तुम दोबारा देखनी हो एक और बात चेंज है वो एक कचू। कोई फायदा नहीं है, उस पर कुछ नहीं होने वाला, उसके भरोसे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ओके, समझ में आया? अब 48 इंटू टू सर ये पॉसिबल है। दो नंबर डिफरेंस आएगा, दो और सम आए 46। इसे तो बच्चा बच्चा भी बोल सकता है। मैं सर 25 24 प्लस सॉरी 22 23 प्लस 25 ले सकता हूँ। ऐसा तुम मुझे बोल सकते हो, तो एक आंसर तो ये आ गया कि नहीं? आप समझने की कोशिश करिए, हम एक एक करके निकाल रहे हैं। आप जितने भी पेयर पॉसिबल है उन सबको लिखिए, आपको खुद समझ में आए। डिफरेंस 4 आए, सम 24, तो 12, 12 बोले तो 10, 12 बोले तो 10 और 14। आपको यकीन नहीं है, करके देख लो एक बार। एन की वैल्यू 10 100 लगा के देख लो, 14 का स्क्वायर आ जाएगा। तो सारे रिजल्ट ऑटोमेटिकली जनरेट होंगे। ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, ये क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन है ही नहीं। और मैं तो इसे मान ही रहा हूँ कि इस एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक की है, क्योंकि अभी तक मुझे क्वाड्रेटिक जैसा कुछ भी इस एक्सरसाइज में नहीं लगा है। तो मेरे से मैं तो इसलिए हर साल नहीं कराता था, लेकिन अभी ठीक है, चलने दो। अब जो डिफरेंस है वो 6 आना चाहिए, सम 8। तो ये क्या, ये 5 और 11 आएगा? बोलो। अब ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 12। तो आ रहा चाहिए, सम आना चाहिए 12। तो क्या हम पहले तो नहीं कि नहीं हो, डिफरेंस आना चाहिए 8। 8 का डिफरेंस सम 12 लग रहा है तुम्हें पॉसिबल है? दो नंबर जिनमें 8 का डिफरेंस है, अगर 1 और 9 भी ले लोगे तब भी सब 12 नहीं होने वाला। 2 और 10 लोगे तो ऊपर निकल जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। चलो अभी और क्या क्या पेयर बन सकते हैं हम वो बात करते हैं। 3 का 6 और 6 का 12 और 24 वाला हम बना चुके हैं, क्लियर है। और 24 से 48 वाला बना चुके हैं। और एक पेयर और होगा जो पॉसिबल होगा, जो मैंने नहीं लिखा है। 2 4 8 16 32। एक और पेयर होना चाहिए, क्योंकि अभी तक मेरे को केवल 3 आंसर मिले हैं। तो 3 के अलावा एक और आंसर आना चाहिए। 10 और 2, 8 एंड 12। 8 एंड 12 से तो मुझे कोई आंसर नहीं समझ में आ रहा है ना। अच्छा 10 और 2, यस यस यस, यहाँ पॉसिबल है। 10 और 2 12 हो जाएगा, और 10 और 2 का डिफरेंस है 2 और 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 और 10। तो आप समझ पा रहे हो, केवल 4 आंसर आपके आगे पॉसिबल है। तो ये इस तरह से करना था। ये वाली टेक्निक भूल जाओ अभी आप।
तो क्वेश्चन करते करते हमारा दिमाग चालू होता है। तो ये सब क्वेश्चन मेरे को तो एप्टीट्यूड के लग रहे हैं, मेरे को अभी तक किसी भी क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक नहीं लगा है। नोट कर लो यहाँ तक। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। 3 तो मेरे खुद नहीं समझ में आया, मैं क्या समझाऊं उसको, एक बार देखना पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 लेने की कोशिश करते हैं। चलो यहाँ पे आपको डिटरमिनेंट बना के दे दिया गया है, बोला है कि ये -4 बराबर टी। यहाँ पर एक गड़बड़ है, वो पहले बता देता हूँ मैं। गड़बड़ क्या है, गड़बड़ क्या हुई है इनसे। यहाँ पर इक्वल का क्या कमेंट क्या है, तो यहाँ पर गड़बड़ ये कि यहाँ मेरे हिसाब से इक्वल का साइन होना चाहिए था, यहाँ माइनस का साइन नहीं, यहाँ इक्वल का साइन होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से सॉल्व होगा, वरना नहीं होगा। एंड एफ एक्स बराबर 0, बुक में भी क्या दिया है, माइनस का ही साइन दिया है, तो मतलब होगा ही नहीं। बच्चे लगे रहे देर रात, कोई फायदा नहीं है। बराबर ये होना चाहिए एफ ऑफ एक्स बराबर 0 फॉर ऑल एक्स एंड एफ एक्स बराबर 0 फॉर ऑल एक्स, देन द इक्वेशन दिस हैव रूट्स इक्वल्स टू। बोला है कि इसे सॉल्व करके ये आता है, देन एफ एक्स बराबर 0 ये क्वेश्चन आपको छोड़ना सर। पेपर में एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन भी आता है क्या, कभी कभार एक आध आता है। एडवांस में मेंस में 30 में से एक आध क्वेश्चन ऐसे। इस क्वेश्चन को अभी छोड़ दो, मैट्रिक्स पढ़ने के बाद ही कर पाएंगे। मैंने आपको होमवर्क देने से पहले मुझे एक बार चेक करना चाहिए था, ये भी अभी नहीं हो पाएगा। चलो छठवीं से शायद मुझे लग रहा है अब क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे, अब शायद आगे देखते हैं। चलो छठवा हुआ क्या, क्या छठवा हो पाया, क्या क्वेश्चन ये क्या है, लेट एम 6 7 8 9 इनमें कोई डाउट हो तो बोलो। ये थोड़े क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन है। 6 7 8 9 इनमें कोई डाउट हो तो बोलो। 6 7 8 9 इनमें कोई डाउट। 8 में क्या बोला है, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच इक्वेशन हैज रियल रूट। इक्वेशन हैज रियल रूट, इस इक्वेशन के जो रूट है वो कैसे आने चाहिए, रियल आने चाहिए। क्लियर है, इक्वेशन हैज रियल रूट, तो थीटा की वैल्यू बताओ जिसके लिए इसके रूट रियल आए। क्या रियल रूट आने के लिए डी इज ग्रेटर देन इक्वल 0, डी इज ग्रेटर देन इक्वल 0 लगाऊंगा तो ये आएगा 4 cos स्क्वायर थीटा। मैं केवल cos स्क्वायर लिख रहा हूँ, 4 cos स्क्वायर थीटा को -4 1 प्लस साइन इंटू साइन इज ग्रेटर देन इक्वल 0। क्लियर है अच्छा प्रतीक। चलो यहां से देखते क्या कर सकते हैं, 4 cos स्क्वायर -4 साइन स्क्वायर, और क्या आ जाएगा -4 साइन स्क्वायर और -4 साइन इज ग्रेटर देन इक्वल 0। तो -4 cos स्क्वायर -4 साइन स्क्वायर -4 साइन, या 4 cos स्क्वायर को मैं 4 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ, -4 साइन स्क्वायर प्लस एस इज ग्रेटर देन इक्वल 0। 4 की मैंने छुट्टी कर दी तो ये आ जाएगा तुम्हारा, ध्यान से देखोगे तो 2s स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का s और -1
ये हो जाएगा लेस देन इक्वल 0। तो ऐसा आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा -1। अरे यार इतने कमेंट आ रहे हैं। हाँ -1 चलो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा -1 लेस देन इक्वल 0। अब ऐसा कुछ होना चाहिए। क्या आप इसके फैक्टर कर सकते हैं? कर सकते हैं। 2s -s, तो 2s कॉमन लेगे तो ये बचेगा x+1, -1 कॉमन लोगे तो s+1। तो इसके फैक्टर आ रहे होंगे बच्चों 2s -1 s+1। क्लियर है? ये लेस देन 0 होना चाहिए। अब सुनते हैं साइन के ग्राफ की। ये वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब है इनमें से एक टर्म नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? हमें थीटा ऐसा लेना है जिसमें से एक इनमें से नेगेटिव आ जाए, एक इनमें से पॉजिटिव आ जाए। क्लियर? क्या आप ये बात समझ में आए? तब ये वैल्यू नेगेटिव आएगी वरना नहीं आएगी। ठीक है, तो इसे कैसे समझेंगे वो एक बार। इनमें से एक टर्म नेगेटिव होना चाहिए, एक टर्म पॉजिटिव। ये सोचते हुए आप इसमें से सॉल्व करो, आपको समझ में आएगा। तो साइन थीटा -1 कब होता है? साइन थीटा -1 होता है पाई पर। साइन का ग्राफ होता है ऐसे। साइन थीटा -1 का होता है पाई पर। अगर मैं पाई से छोटी वैल्यू दूंगा तो साइन थीटा -1 का एक रूट होता है पाई। क्लियर है? पाई से ऊपर साइन थीटा पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। तो इधर कितने, नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ बना है साइन। यस, कॉस का बना नहीं, साइन का यही ग्राफ है ना? हाँ यही ग्राफ है। तो ये साइन -1 जो होता है वो होता है 3π/2 पर। साइन नेगेटिव होता है 3π/2 पर। और जहां तक वैल्यू है कि साइन की वैल्यू हाफ, तो वो तुमको पता है कि ये होती है π/6 और 2π/6। बोलो, तीनों रूट मैंने मेंशन कर दिए, आपको समझ में आया? मैंने तीनों रूट मेंशन कर दिए। s-1 के दो रूट आएंगे, π/6 और 2π/6। क्लियर? और इसका रूट आएगा 3π/2। चलो अब ऑप्शनों की हेल्प लेते हैं और समझते हैं कहाँ से कहाँ तक पहुंचते। इसने बोला 0 से π/6। चलो पहला ऑप्शन 0 से π/3। अगर मैं 0 से π/3 में जाऊं, अगर मैं बोलूं कि 0 से π/3, तो 0 से π/6 में ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। ये वैल्यू 0 से लेके π/6 में नेगेटिव आने वाली है कि नहीं? क्या बोलते हो? और s+1 जो है वो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। क्या बोलते हो? s+1 को आप चाहे दुनिया की कोई भी पावर लगा लो, s+1 कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। क्लियर है? अब s-1 से आएगा s इज लेस देन हाफ, और s की वैल्यू हाफ से कम होनी चाहिए। मतलब ऐसे नंबर लाइन बना लो, नंबर लाइन बना लो, मतलब एक तो ये इंटरवल चलेगा, एक ये इंटरवल चलेगा, और ये इंटरवल भी चलेगा। जहां भी साइन थीटा की वैल्यू हाफ से कम होगी वो मेरा आंसर होगा। तो 0 से π/6 चलेगा, और ये 2π/3 नहीं होगा, 5π/6 होगा। यस, 5π/6। तो 5π/6 से 2π तक चलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सी आंसर आ रहा है। तो पहले बताओ आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? नहीं हुआ हो तो मैं दोबारा बताता हूँ। रुको मैं दोबारा बता ही देता हूँ, पूछना क्या है। मैं आपको दोबारा थोड़े आसान तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया वो एक आध के समझ में आया होगा, बाकी को उड़ गया होगा। तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। चलो, तो मैं यहाँ तक फैक्टर तक समझ में आ गया सबको? फैक्टर तक कोई डाउट हो तो बोलो। फैक्टर सर नंबर लाइन पर क्यों नहीं किया? बेटा ये साइन कॉस है, नंबर लाइन पर क्या करेंगे इसका? ये साइन कॉस है, एक्स नहीं है। एक्स होता तो नंबर लाइन पे लेते, अगर एक्स होता तो नंबर लाइन पर लेते, इसको नंबर लाइन पर लेने की जरूरत नहीं है। पहले ये बताओ फैक्टर तक समझ में आया सबको? रंजीत बेटा, या फैक्टर तक समझ में आया? यस, फैक्टर तो समझ में आ गया, बहुत है। अब मुझे क्या बोला कि दो फैक्टरों का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव होना चाहिए। और बच्चा बच्चा जानता है कि s+1 दुनिया के लिए हमेशा पॉजिटिव है, ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता चाह के भी। तुम पूरी पावर लगा लो s+sin+1 को नेगेटिव करने का, ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं पाएगा। क्लियर? तो मतलब ये हुआ कि तुम्हें 2s-1 को नेगेटिव करना पड़ेगा। इसे नेगेटिव करना पड़ेगा, मतलब जो साइन की वैल्यू है वो हाफ से कम होनी चाहिए। और बच्चा बच्चा जानता है कि साइन का ग्राफ ऐसा होता है, और जो हाफ होता है वो ये होता है। तो मतलब इससे कम होनी चाहिए, मतलब ये वाली वैल्यू चलेंगी। हाफ से कम जहां जहां है वो सब चलेगा। तो हाफ से कम ये भी है, हाफ से कम ये पूरा भी है। बोलो सही मारा है? अब यहाँ से यहाँ तक आप समझ सकते हो कि आंसर क्या है।
साइन पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6 की वैल्यू हाफ होती है, वहां से आप क्लियरली समझ सकते हो कि आपका आंसर सी है। ए क्यों नहीं है? क्योंकि ए तुम्हारा पाई बाई 6 से पाई बाई 3 तक ऊपर की वैल्यू ले रहा है, जहां पर ये नेगेटिव नहीं हो सकता। सिमिलरली पाई बाई 6 से पाई में भी यही वैल्यू जो है, जो जिन वैल्यूओं को लेगा वो सारे आंसर गलत है। इन्हीं आंसर की वजह से ये सारे एबीसी गलत हुए हैं। चलो नोट कर लो। सातवां भी पूछा है, देख लो। बोला अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। अल्फा बीटा इसके रूट है। आप ऐसे समझो, मैं सातवां बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। छठवा किसी का डाउट है, आप पॉलिनोमियल को बेटा ऐसे मान लो ए एक्स प्लस बी। यहाँ से आप कर लो, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा एफ एन माइनस एफ वन की वैल्यू 1 है तो एम माइनस 1 क्या हो सकता है। आप यहाँ से भी समझ सकते हो 1 माइनस 1 ये दोनों वैल्यू होंगी, जो चाहिए वो आ जाएगी। सातवें को ऐसे समझो, उन्होंने बोला अल्फा प्लस बीटा बराबर ए। मैंने नहीं बोला, उन्होंने बोला। और अल्फा बीटा की वैल्यू उन्होंने बी बोली। अब बोले कि दूसरी जो इक्वेशन है, इसके रूट अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 है। तो क्या अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 बराबर माइनस सी आ जाएगा? और अल्फा बीटा की पावर 4 ये हमारा आ जाएगा डी। क्या बोलते हो? तो क्या मैं बी की पावर 4 बराबर डी लिख सकता हूँ? बोलो, क्या मैं बी की पावर 4 को डी लिख सकता हूँ? आप क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करो। पहले के सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, दूसरे के सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब दोनों में हम ढूंढ रहे हैं रिलेशन। क्या ढूंढ रहे हैं? रिलेशन। तो रिलेशन अल्फा बीटा की वैल्यू रख दी तो एक आंसर तो ये है। अब इसको देखो, इसका क्या कर सकते हैं। अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 कैसे लाया जा सकता है, ये मुझे को सोचना पड़ेगा। तो अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 को मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दूं, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा, मतलब -2 बी स्क्वायर बराबर इसकी जो वैल्यू है वो सी के बराबर आ जाएगी। क्लियर है? अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को भी क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना पड़ेगा। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, करने की कोशिश करना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2 बी स्क्वायर प्लस सी। क्लियर है? अब यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस 2 बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2 बी का होल स्क्वायर ओपन करके आप एबीसी में रिलेशन निकाल लेना, और इसके लिए आप डी लगा लोगे। बोलो, कर पाओगे? सातवां क्वेश्चन किसका डाउट था? पार्थ बेटा, आप कर पाओगे? थोड़ा सा ट्राई करोगे? पार्थ थोड़ा सा ट्राई करोगे? आपको यहाँ से एक रिलेशन तो ये मिल गया, और दूसरा रिलेशन ये है। इनकी हेल्प हमें लेनी है डी के अंदर। यहाँ डी निकालो। अगर इनकी हेल्प से डी नेगेटिव आ जाए तो इमेजिनरी रूट, पॉजिटिव आया तो टू पॉजिटिव रूट, पॉजिटिव नेगेटिव उस हिसाब से आप देख सकते हो। क्लियर है? चलो, और अच्छा, 2 बी स्क्वायर प्लस सी। देखो, आपको 2 बी स्क्वायर प्लस सी चाहिए था, वो देखो ये आ गया 2 बी स्क्वायर प्लस सी। क्लियर है? तो यहाँ से आपको सारी चीजें आपको धीरे धीरे पता चलती जाएंगी। क्लियर है? तो आपको इस तरह से थोड़ा ट्राई करो, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ऐसे भी समझो, 2 स्क्वायर प्लस बी क्या है? किसी नंबर का होल स्क्वायर। किसी नंबर का होल स्क्वायर मतलब पॉजिटिव, मतलब इसका सम हो गया पॉजिटिव। जहां तक 4 बी का सवाल है, तो फिर 4 बी भी उसी के अकॉर्डिंग आप चेक कर लो, हो जाएगा। चलो, 9 तक और कोई डाउट? 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 9, 9 डाउट पूछा है। चलो, 9 किसने पूछा है? बोल ही नहीं। ओके, चलो सोचते हैं बेटा। उन्होंने बोला दो रूट है, अल्फा छोटा है बेचारा, बीटा बड़ा है। ठीक है। इक्वेशन में क्या है कि तुम्हारा जो बी है वो तो पॉजिटिव और सी नेगेटिव है। ये इन्फॉर्मेशन का मतलब है तुम्हारा सी नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है। तो एक बात बताओ, कॉमन सेंस से बताना बेटा, अगर मेरा बी पॉजिटिव है तो सम कैसा आएगा? बोलिए, आप ही बताओ। अगर मेरा बी पॉजिटिव है तो मेरा सम कैसा आएगा? सम पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? नेगेटिव। ऐसा तुमने बोला, मैंने नहीं। और प्रोडक्ट कैसा आएगा? अगर मेरा सी नेगेटिव है तो प्रोडक्ट कैसा आएगा? बोलो, पॉजिटिव आएगा। मजाक चल रहा है क्या? नेगेटिव आएगा। क्लियर हो रहा है सबको? चलो,
अब सम नेगेटिव और प्रोडक्ट नेगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे दो नंबरों का सम भी नेगेटिव है, प्रोडक्ट भी नेगेटिव है। मतलब मेरे दो रूट होंगे, इसका मतलब मेरे दो रूट होंगे, एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, ऐसा प्रोडक्ट ने बोला कि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव। सबने बोला कि जो नेगेटिव रूट है ना, वो नेगेटिव रूट कौन है? अल्फा। पॉजिटिव रूट कौन है? बीटा। तो नेगेटिव रूट का जो जो मॉड है वो बड़ा होगा बीटा से। तो अल्फा जीरो से छोटा है, बीटा जीरो से बड़ा है, और मॉड ऑफ अल्फा बड़ा है। बोलो समझ में आया? कॉमन सेंस समझ में आया कि ऐसे क्वेश्चन आए और हम छोड़ के आए तो हमें खुद की पिटाई करनी चाहिए। क्यों? अरे भैया सब नेगेटिव कब होगा? जब -5 और 3 आए तभी तो सब नेगेटिव आएगा, या -3 और 5 आए तब सब नेगेटिव आएगा? ये सोच के बताओ। मॉड ऑफ अल्फा वाले का ही बता रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ से आप समझ सकते हो। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं कि सारे क्वेश्चनों का एक ही हथियार है, सम ऑफ प्रोडक्ट। उनकी हेल्प से बड़े आराम से आप कर सकते हैं। क्लियर? नोट करना है नोट कर लो। 9 तक किसी को और कुछ पूछना है तो पूछो। चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा एक काम कर, दो नंबर ऐसे बता मुझे जिनका सम नेगेटिव, आप खुद ही बताओ, ऐसे रैंडमली कोई नंबर बताओ जिनका सम नेगेटिव आए और प्रोडक्ट नेगेटिव आए। मुझे ऐसे कोई मार्केट में दो नंबर लेके बताओ बेटा जिनका सम नेगेटिव आए और प्रोडक्ट भी नेगेटिव आए। आपके सारे क्वेश्चन अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो क्या वो नंबर -3 और 5 होंगे या -5 और 3? पहले मुझे इन दोनों में से कोई एक एग्जाम्पल को बताओ। क्या वो नंबर -3 और 5 लूं या -5 और 3 लूं? बताओ, पहला सेट सही है या दूसरा सेट सही है? तो -5 3 तुमने बताया। तो -5 3 का मतलब अल्फा मेरा छोटा हो गया जीरो से क्योंकि नेगेटिव है, बीटा मेरा बड़ा हो गया जीरो से क्योंकि 3 पॉजिटिव है। अब तुम ही बताओ, अल्फा का मॉड ये मेरा अल्फा है, समझ ना, ये मेरा बीटा है। अब खुद ही समझ लो किसका मॉड ज्यादा है। क्लियर? आपको कॉमन सेंस से समझना होगा। बहुत अच्छे से इसकी थ्योरी मैंने एक्सप्लेन की थी। सम पॉजिटिव कब आएंगे, रूट नेगेटिव कब आएंगे, कौन सा रूट बड़ा होगा कौन सा छोटा। और मैंने बुकों में तो डायरेक्टली लिखाया जाता है, मैं डायरेक्टली नहीं लिखता हूँ। चलो 10 11 12 इनमें तीनों में कोई डाउट? 10 11 12 तीनों में कोई डाउट? 12? तो देख लो बेटा, 12वां आपको नहीं पूछना चाहिए था, पूछा है गलती से, तो देख लो। पहले बोलो अल्फा बीटा गामा इसके रूट है, तो क्या आप इतना लिख पाएगा, सिग्मा अल्फा बराबर 0, सिग्मा अल्फा बीटा बराबर -q, और से अल्फा बीटा गामा बराबर -q। बोलो इतना आप लिख पाएंगे प्लीज प्रतीक बेटा? 11 10 बताऊंगा, 12वां बता दी प्रतीक, यहाँ तक क्लियर है? ये तीन चीजें आप लिख पाए? यस। तो क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अब बताना क्या है? बताना है 1/अल्फा प्लस बीटा। उनका काम है क्वेश्चन को खतरनाक बनाना, और तुम्हारा काम है क्वेश्चन को इजी करना। इसके दो तरीके हैं, एक कॉमन सेंस से सॉल्व करो, दूसरा बिगर कॉमन सेंस के सॉल्व करो। कॉमन सेंस से सॉल्व करने वाला मैं मेथड 1 ले रहा हूँ, और बिगर कॉमन सेंस से सॉल्व करने वाला मेथड 2 ले रहा हूँ। तो पहले मैं बताऊंगा मेथड 2 बिगर कॉमन सेंस के। तुमने बिगर कॉमन सेंस के सॉल्व किया तो ऑब्वियसली बात है, इनका आप एलसीएम लोगे, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा। बोलो लोगे? इसके अलावा ऊपर क्या आएगा? ऊपर इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। इनका प्रोडक्ट का मतलब है यहाँ पर आएगा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा प्लस गामा स्क्वायर प्लस अल्फा गामा। सिमिलरली जब मैं बी के लिए बात करूं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा, तो अल्फा स्क्वायर भी आएगा, और तीन टर्म ये भी आएंगे। बोलो क्लियर? क्या क्या? अल्फा बीटा, देखो नहीं नहीं, यहाँ कुछ अल्फा बीटा दो बार आ गया क्या? नहीं, देखो, बीटा गामा, हेलो हेलो। बीटा अल्फा,
और ये गामा अल्फा आएगा। तो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा, ये इस तरह से आते जाएंगे। मतलब ऊपर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ये तो हुआ बिगर कॉमन सेंस वाला। और 3 टाइम सिग्मा अल्फा बीटा। क्लियर? डिवाइड बाई, नीचे भी आप मल्टीप्लाई कर लो तो नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा, अल्फा बीटा अल्फा गामा बीटा स्क्वायर। तो 2 के 2 में 4 टर्म, 4 के 2 में 8 टर्म आने वाले हैं। तो 8 टर्मों के अंदर क्या क्या आने वाला है वो भी बता देता हूँ। रुको, इनको मल्टीप्लाई करो तो आएगा अल्फा बीटा। आप सबकी बस मल्टीप्लाई कर लो, अल्फा बीटा। ये बिगर कॉमन सेंस वाला है, इसलिए आपको इतना लेंदी लग रहा होगा। अभी थोड़ी देर में मैं बताता हूँ कि कॉमन सेंस वाला कैसे होगा। अल्फा बीटा अल्फा गामा बीटा गामा, इसका मल्टीप्लाई गामा प्लस अल्फा के साथ। इस वाली चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ? इस वाली चीज को लिख सकता हूँ सिग्मा अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा अल्फा बीटा। अब आपको समझ में आ गया प्रतीक? मैं फिलहाल यहाँ के 12 के हिसाब से बात कर रहा हूँ। ये तो क्वेश्चन 27 है। हाँ भाई, बात तो सही कह रहे हो। यहाँ तो 12 अलग है। चलो फिलहाल इसे बता देता हूँ, फिर तुम्हारा वो बुकलेट वाला भी देख लेता हूँ। ठीक है, 1 मिनट दे दीजिए, बुकलेट वाला भी देख देता हूँ। फिलहाल मैं ये वाला बता देता हूँ। आज एक तरीका तो ये है कि आपने इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर यहाँ से इनकी वैल्यू निकालो। आसान तरीका क्या है? यहाँ से तुम्हारे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस गामा आएगी। क्या आप लोगों को इतना समझ में आ रहा है? आसान तरीका। फिलहाल ये क्वेश्चन देख लो, फिर मैं बुकलेट से दोबारा क्रॉप करता हूँ। अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा आएगा, ये समझ में आ रहा है? शॉर्टकट क्या है, कॉमन सेंस क्या है? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, ये एक हमारा एक आसान तरीका है। इससे ये क्वेश्चन माइनस बाहर ले लो तो ये बन जाएगा 1 अपॉन गामा 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। इससे ये क्वेश्चन और आसान हो जाता है। और ये आ जाएगा माइनस, ऊपर आएगा सिग्मा अल्फा बीटा और नीचे आएगा अल्फा बीटा गामा। ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत आसान हो जाएगा। माइनस, इसकी वैल्यू कितनी है क्यू, नीचे वाली की वैल्यू माइनस क्यू, तो इसका आंसर आएगा 1। फिलहाल ये नोट करो। 10-11 में डाउट है तो बोलो। फिलहाल मैं अपने सारे क्वेश्चन शो कर रहा हूँ। आपका जो 12 है बुकलेट वाला वो भी मैं भी बता दूंगा। ठीक है, चलो। 10 और 11 भी किसी को पूछना है तो देखो, उन्होंने क्या बोला, ये दोनों हैव कॉमन रूट व्हेन द एबीसी आर द लेंथ ऑफ द साइड एबीसी। बेटा आप क्या करोगे यहाँ पर, आप जब इन दोनों को सॉल्व कर रहे होंगे तो आप क्या करो, इन ये दोनों कॉमन रूट रखते हैं तो a/3 आ जाएगा, b/4 आ जाएगा और c/5। आप दोनों में दोनों रूट कॉमन लेके कंडीशन बनाओ तो ये 3 4 5, 3 4 5 आ गया। तो आपका ये ट्राइंगल बन जाएगा 3 4 5। ये वैल्यू अब साइन ए साइन बी साइन सी निकाल लेना, आपको आपके आंसर मिल जाएंगे। बोलो क्लियर? 10वां जिसका डाउट है क्लियर? चलो 11वां भी किसी का डाउट होगा, मैं सारे बताते चलता हूँ, आप देख लेना आपकी बुकलेट में कहाँ है। कंसीडर द क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एन वेयर एन इज द इंटीजर लाई बिटवीन 1 to 100। हाँ, बुकलेट का यही क्वेश्चन, लाई बिटवीन 1 to 100। एन की वैल्यू 1 से 100 में लाई करती है। टोटल नंबर डिफरेंट नंबर ऑफ एन सो दैट इक्वेशन है इंटीग्रल रूट। तो एन की डिफरेंट वैल्यू जिसके लिए इसके इंटीग्रल जिसके लिए चलो, तो वो तो चलो, तो यहाँ से एन की डिफरेंट वैल्यू चाहिए 1 से 100 के बीच में, सो दैट टोटल डिफरेंट वैल्यू ऑफ एन इक्वेशन है इंटीग्रल, इक्वेशन के इंटीग्रल रूट आए। तो क्या बेटा एक्स की वैल्यू निकालोगे तो क्या वो ऐसी आएगी, -1 प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 + 4n डिवाइड बाई 1 + 4n डिवाइड बाई 2। बोलो यहाँ तक क्लियर है?
11वें क्वेश्चन में आप सबसे पहले x की इस तरह से वैल्यू निकालोगे कि नहीं। आपको बोला है कि x इंटीजर आना चाहिए, मतलब 2x बराबर 2 का मल्टीप्लाई इधर, तो 2x प्लस 1 बराबर रूट के अंदर 1 प्लस 4n। तो मेरा मानना है कि 1 प्लस 4n जो होगा वो ऑड नंबर का होल स्क्वायर होगा। क्या बोलते हो? क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? आपको क्वेश्चन ट्राई करने पड़ेंगे। उन्होंने बोला इसके रूट 1 से 100 में लाई करते हो, चलो वो बात की बात है। पहले हमने x निकाला, अब ये इंटीजर आना चाहिए। 2x प्लस 1 इंटीजर है, मतलब ये रूट के अंदर 1 प्लस 4n लिखा है वो और नंबर का स्क्वायर है। क्या यहाँ तक बात भेजे में जा रही है? क्या यहाँ तक की बात सबकी भेजे में जा रही है? एडवांस के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, मैं आपको क्लियरली बता दूं। यहाँ पर आपको अपना कॉमन सेंस ओपन करना पड़ेगा। अभी चैप्टर में थोड़ा सा ज्यादा अवगढ़ मतलब उल्टा सीधा दिया है, प्रोग्रेशन से चीजें और सिंपल हो जाएंगी। क्लियर? तो चलो एन की वैल्यू 0 डाल के तो कभी ये और नंबर का स्क्वायर बनने से रहा। 1 डाल के देखोगे तो कितना हो जाएगा 5, जो कि किसी का स्क्वायर नहीं है। 2 डाल के देखो, यस, तो एक तो एन की वैल्यू 2 आ गई, जिसके लिए ये 9 बन रहा है, जो कि 3 का स्क्वायर है। क्लियर है? बोलो क्लियर है? चलो ऐसी आपको सारी वैल्यू ट्राई करनी पड़ेगी। 3 डाल के देखोगे तो 12, कोई मतलब नहीं है। अब ये 6 डालोगे तो 25 बन जाएगा। अब इसे 7 का स्क्वायर बनाने की, 5 का स्क्वायर बना लिया, अब इसे 7 का स्क्वायर बनाने की कोशिश करो, तो 7 का स्क्वायर बनाने के लिए इसको 12 डालना पड़ेगा। 9 का स्क्वायर बनाने के लिए इसको 20 बनाना पड़ेगा। तुम कहोगे तो सारी डाल की जरूरत नहीं है, आप बस देखते हो। 11 का स्क्वायर बनाना है तो इसकी वैल्यू 30। 13 का स्क्वायर अगर इसको बनाना है, 13 का स्क्वायर, तो ये वो रखना पड़ेगा 42। क्लियर है? क्या आप ऐसी वैल्यू निकाल सकते हो? अगर आपको इसे 15 का स्क्वायर बनाना है तो इसको रखना पड़ेगा 50 और 6 56। सर इसका डी परफेक्ट स्क्वायर से भी निकल सकते हैं बेटा। डी परफेक्ट स्क्वायर से, हाँ डी परफेक्ट स्क्वायर से भी निकलेगा, क्योंकि ऑड ही नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो वहां से भी यही आंसर आएंगे। 11 15 के बाद से 17 का स्क्वायर बनाना है, 17 के बाद 19 का स्क्वायर बनाओ, ऐसे से 400 तक के स्क्वायर बनाने पड़ेंगे, और वहां से आप देख लोगे कितने आंसर आ रहे हैं। बोलो यहाँ तक क्लियर? सी आंसर आ रहा है, लो लिख देता हूँ 9 तुम लोगों के कहने पर। तो आपको 10 11 12 तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए? तीनों क्लियर? नोट करना है नोट कर लो, वरना पीडीएफ आपको मिल जाएगी लेक्चर के बाद। चलो 15 16 14 15 16, ये कौन से क्वेश्चन है? ये अपनी जगह पर है। जो मेरे जो 12वां क्वेश्चन था बुकलेट में पहला, वो हमने उड़ा दिया है। उड़ा दिया है मतलब वो क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ होगा, इसलिए वो क्वेश्चन ही हमने डिलीट कर दिया है। अच्छा वो कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन है, जी ऑफ जी एक्स एफ ऑफ एफ एक्स, तो वो 12वां क्वेश्चन हो ही नहीं सकता सॉल्व, क्योंकि जब तक फंक्शन नहीं पढ़ोगे। यहाँ पे बात करो साइन कॉस। चलो 14वां तुम लोगों को आसान गया होगा, कैसे? 1/2 इंटू, ये आया हो, सॉरी 1/4 को बाहर लिखो, ये आएगा 2 की पावर x प्लस 1/2 की पावर x। तो मैंने बोला था याद कर लो, इसकी वैल्यू 2 से बड़ी होती है, तो यहाँ साइन इंटू कॉस बराबर आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, अच्छा ये वैल्यू 2 से बड़ी होती है, तो 2 से बड़ी होती है मतलब ग्रेटर देन हाफ। साइन और कॉस की वैल्यू ग्रेटर देन हाफ, साइन और कॉस ग्रेटर देन हाफ, तो 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो साइन 2x ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। साइन 2 इंटू 2 की पावर x इज ग्रेटर देन 1। आपको लगता है कि साइन 1 से बड़ा होता है? हार्ड कॉपी का 13 रह गई, कट नहीं किया है क्या मैंने? ओके 13 मैं अभी इसके बाद 13 लोगों को मैं 13 ले ही लेता हूँ। आज पूरा गड़बड़ हो गया दोनों एक्सरसाइज के चक्कर में, आज के लेक्चर में कुछ भी अच्छे से प्रॉपर नहीं हो पाया। मैं 13 लेता हूँ, रुको, आज कुछ भी अच्छे से नहीं हो पाया। हार्ड कॉपी का 13, यहाँ पे तो 13 की कहानी ही अलग है। एक काम करते हैं, रुको,
हार्ड कॉपी का 13 ये वाला है ना, जो इसमें 14 है। कुछ क्वेश्चन जो बिल्कुल फालतू थे वो हमने डिलीट किए थे इस बार, क्योंकि पहले रेंडमली बना दी थी किसी ने, तो कुछ भी आ गए थे। ये रहे हार्ड कॉपी का 13, देख लो बेटा। ये भी हमने इस बार रिमूव किया है नई बुकलेट के अंदर, करेक्शन हुए हैं। अरे ये क्या है, ये रहा हार्ड कॉपी का 13, क्लियर है। चलो देख लो, इसको देखना चाहते हो इसको देख लो पहले बेटा। आज का लेक्चर तो ऐसे ही चला गया, इससे बढ़िया सीरीज ही पढ़ लेते। ये क्वेश्चन दिया है y माइनस एफ ऑफ 1, y माइनस एफ ऑफ 2, y माइनस एफ ऑफ 3 बराबर 0, देन चलो तो पहले बेटा एफ ऑफ 1 निकालो, कितना आ रहा है तुम्हारा। यहाँ से बेटा एफ ऑफ 1 निकालो, कितना आ रहा है। एफ ऑफ 1 का मतलब यहाँ पर हो गया, एफ ऑफ 1 का मतलब हो गया 2, 102 प्लस 7 साइन एक्स, 102 प्लस 7 साइन 1, क्लियर। एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालोगे तो वो भी कुछ तो आ जाएगी। एफ ऑफ 2 की वैल्यू आ जाएगी 2 का स्क्वायर 8, 8 और 4 12, 12 बोले तो 212 प्लस 7 साइन 2, बोलो क्लियर है। इस तरीके से आ जाएगी। एफ ऑफ 3 का मतलब बेसिकली क्या है, क्वाड्रेटिक के जितने भी क्वेश्चन है ना वो फंक्शन के साथ बनाए हैं, और फंक्शन के साथ है। मैं अब इसको कैसे एक्सप्लेन करूंगा तुम्हें फंक्शन को। यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन ना फंक्शन के साथ है। ये क्वेश्चन फंक्शन का है, कंपोजिट फंक्शन का। यहाँ पे मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूँ। अब यहाँ पर तुम 3 का क्यूब कुछ तो लिख लोगे, समथिंग प्लस 7 साइन 3। अब यहाँ पर ये y का मतलब पता है, जो एफ एक्स है उसी को y बोलते हैं। यहाँ पे जो एफ एक्स है उसी को y बोलते हैं। अब इसे मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा आपको। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन अभी आपको, ये क्वेश्चन सब जितने भी क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन है उन्हें मैं लाइन से बताते चलता हूँ, आप देख लो, बाकी को छोड़ दो। इसलिए हमने ये क्वेश्चन जो लेटेस्ट बुकलेट है उसमें डिलीट किए हैं, ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हो इसका आंसर आ जाएगा नो सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। साइन इंटू कॉस एक्स प्लस 2y(x), ये भी फंक्शन का, लेकिन याद करा दिया इसलिए इसे यूज कर पा रहा हूँ। तो 2/4 बोले तो ग्रेटर देन हाफ। ग्रेटर का साइन क्यों हो गया सर, क्योंकि ये वैल्यू 2 से बड़ी है, तो यहाँ एक ग्रेटर लगाया है, और ग्रेटर लगाया तो साइन 1 से बड़ा है, मतलब नो सॉल्यूशन हो जाएगा। चलो अब इसको बता देता हूँ मैं 15 को, जितने सारे बताते चलता हूँ, जितने भी क्वाड्रेटिक के हैं। समझ में आएगा आपको, ठीक है, नहीं आएगा तो और ही ठीक है। बोला है कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है, तो चुपचाप लिखिए बगैर आंख बंद करके, अल्फा प्लस, अच्छा इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अल्फा प्लस बीटा इसके रूट है। तो बोला है इसके रूट क्या होंगे। यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो, आप देख पा रहे होंगे एक्स को x-1 लिखा है, लेकिन उल्टा करके लिखा है। यहाँ पर x को x-1, आप ऐसे समझिए, आप x-1 का डिवाइड करो। इस वाले क्वेश्चन में आप x-1 का डिवाइड कर दो a इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू, सॉरी, माइनस एक्स, इस पूरे का होल स्क्वायर, b इंटू माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, x-1 है, प्लस सी। क्या आपको ये इक्वेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर आप समझ में आ रहा होगा, उल्टा चलना पड़ेगा, कि जो मेरी इक्वेशन थी ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें मैंने क्या किया है, अल्फा बराबर मेरा माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, ये मुझे लिखने की जरूरत पड़ी। क्या आप इतनी कहानी समझ पा रहे हो। यहाँ पर मुझे x-1 है, सॉरी, मुझे ये लिखने की जरूरत पड़ रही है, तो मुझे बैक जाना पड़ेगा। बैक कैसे जाऊंगा, कंपेंडो डिवाइडेंडो से। कहाँ से बैक जाऊंगा, कंपेंडो डिवाइडेंडो। तो ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस 1, तो अल्फा प्लस 1 अपॉन, अरे यार रुक जा, अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1। ये क्या कर रहा हूँ, कंपेंडो डिवाइडेडो लगा रहा हूँ, तो ऊपर ऐड करूंगा तो -1, नीचे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये आ जाएगा -2x प्लस 1। उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा, अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1। या इतना एडिक क्यों पालना है,
इतना हेडेक ही नहीं पाला। बहुत से लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ये कंपाउंड डिवाइड क्या है सर आपके तरीके से लगता है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है। नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बराबर माइनस एक्स। ये तो तरीका समझ में आ रहा होगा। एक्स को उधर ले जाओ तो अल्फा प्लस वन एक्स बराबर माइनस अल्फा। क्लियर है, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की। तो एक्स की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है माइनस अल्फा अपॉन अल्फा प्लस वन। क्या आंसर दिया है 15वें का, कोई बताएगा? 15वें का आंसर बी दिया है। बी मेरा आ तो रहा है लेकिन माइनस का डिफरेंस आ रहा है, उसका क्या चार डालू है? ये माइनस एक्स का आ रहा है, सॉरी सही आ रहा है, माइनस एक्स को उधर ले गया ये प्लस अल्फा आएगा, यस। तो ये आ रहा है, मतलब मेरा बी आंसर आ रहा है। तरीका सही में आया। ये इक्वेशन है जिसके रूट अल्फा बीटा है, तो इसमें मैंने एक्स बराबर कुछ तो लगाया जिससे कि मुझे अल्फा की जगह ये रखना पड़ा। क्या रखना पड़ा, उसे वापिस रखो और अप्लाई करो। क्या रखना पड़ा मुझे, वापिस अप्लाई करना पड़े। चलो 16वें को देख लेते हैं। 16 में बोला है कि दिस इज लेस देन जीरो, तो ये आपको पॉलिनोमियल पहले ही पढ़ा रखा है। ऊपर वाले के फैक्टर करो 18 और डिफरेंस है 5, 18 डिफरेंस लाना है 5, तो 6 18, 9 दूनी 18। यहाँ से आप x में पॉलिनोमियल निकाल लोगे जिसमें देख लोगे x में कौन सा मॉड पॉजिटिव है, कर लोगे ये क्वेश्चन। तो आप इसके ऊपर वाले के फैक्टर करके कर लोगे ये क्वेश्चन, यस और नो, ये तो हो जाएगा ना तुम्हारा। सब 15 के शॉर्ट में बताओ। 15 को शॉर्ट में ही बताया है कि ये वाली इक्वेशन हमें दी थी, पहले मैंने एक्स माइनस वन का स्क्वायर करके एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया। अच्छा, इसमें अल्फा की जगह माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वन रखा गया है, तब ये इक्वेशन आ सकती है। तो यहाँ से मैं उल्टा सॉल्व करते करते आया कि एक्स की वैल्यू अल्फा अपॉन अल्फा प्लस वन। थ्योरी में जाओ, मैंने क्या बताया था कि आपको एक पॉलिनोमियल एक क्वाड्रेटिक दी है जिसके रूट अल्फा बीटा है। एक ऐसी क्वाड्रेटिक बनाओ जिसके रूट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो। तो आपको याद है अल्फा स्क्वायर को एक्स मानते थे, वहां से अल्फा निकाल के इक्वेशन के अंदर पुट करते थे। क्लियर हो रहा है रंजीत? यहाँ पर एक्स के कुछ तो रूट है, पता नहीं क्या है, उसे सॉल्व कर करके मुझे अल्फा को माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन ला के पुट किया है। क्लियर हुआ रंजीत बेटा? ये रिवर्स प्रोसेस के क्वेश्चन है। जो वहां पर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर करके एग्जाम में आया था, तो वहां से हम पहले अल्फा निकालते थे एक्स के टर्म में, फिर पुट करते थे। यहाँ पुट कर दिया आप, लेकिन पूछा है कि रूट क्या है। यहाँ उल्टा प्रोसेस है। तो आप 16 एक बार कर लेना। ये हमारी इनइक्वालिटी सॉल्व करना, एक्स की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू के हिसाब से सॉल्व कर लेना। तो ये कोई बड़ा हार्ड या खास क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि मेरे को इसके फैक्टर करने में तकलीफ हो रही है, तुम कर लेना। ठीक है, चलो इनमें देख लेते हैं 17 18 19। यहाँ भी मुझे लग रहा है क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे। ए बी सी आर द रियल डिफरेंस बिटवीन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज लेस देन टू। उन्होंने बोला ओके डिफरेंस इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज लेस देन टू, तो क्या मैं मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा लेस देन टू लिख सकता हूँ? और इसकी वैल्यू मैंने रूट डी अपॉन ए लिखाई है, याद है आपको? इसकी वैल्यू रूट डी अपॉन ए लिखाई है, बोलो क्लियर? तो रूट डी का नाम उन्होंने यहाँ डेल्टा दिया है, तो क्या स्क्वायर कर लूँ दोनों साइड? तो क्या ये डेल्टा स्क्वायर अपॉन ए, सॉरी डेल्टा अपॉन ए स्क्वायर इज लेस देन 4। तो यहाँ से हो जाएगा डेल्टा इज लेस देन 4 ए स्क्वायर। बोलो सही में आया? उन्होंने डी को ही डेल्टा बोला है, इंग्लिश में पढ़ लो एक बार। उन्होंने डी को ही लैम्डा बोला है। 18वां देख लेते हैं। ए एंड बी आर सच दैट स्क्वायर ऑफ द एक्सप्रेशन इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सो दैट दिस इज स्क्वायर। दिस इज स्क्वायर मतलब ये किसी नंबर का एक क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब ये किसी भी क्वाड्रेटिक का एक परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे करने का, तो इसको लिखने का एक्स स्क्वायर प्लस आप पी एक्स प्लस क्यू का होल स्क्वायर लिख लो। बोलो क्लियर? ए और बी की ऐसी वैल्यू बतानी है जिसका परफेक्ट स्क्वायर ये निकल के आ जाए। बोलो समझ में आ रहा है? तो मैं
स्क्वायर ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो मैंने इसका स्क्वायर कर लिया। बोलो सही मारा है? तो इसे खोलेंगे तो क्या आएगा, एक्स की पावर 4 प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, सही में आया, प्लस 2p(x³ प्लस 2p(x³ प्लस 2q(x² प्लस 2pqx। बोलो समझ में आ रहा है? अब कंपेयर करें तो कंपेयर करने पर एक्स स्क्वायर की कंपेयर, अच्छा कंपेयर अभी मत करो, कंपेयर करने से पहले एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में लोगे तो ये आ जाएगा बेटा पी स्क्वायर प्लस 2q, और यहाँ पर आ जाएगा 2p(x³। क्लियर? और x के लिए तो एक ही टर्म है 2pqx प्लस क्यू स्क्वायर। बोलो समझ में आया? 6 टर्म थे, मैंने एडजस्ट कर दिए 1 2 3 4 5 में। ठीक है, अब यहाँ से आप कंपेयर करके निकाल सकते हैं कि मेरी 2p की जो वैल्यू है वो कितनी दी है क्वेश्चन के अंदर, 12। तो मेरा p तो आ गया 6। क्लियर? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना दिया है, 46, मतलब पी स्क्वायर प्लस 2q बराबर 46। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि मेरी q की वैल्यू 5 आएगी। बोलो समझ में आ रहा है? बोलो समझ में आ रहा है? अब मेरे को a और b चाहिए, तो क्या a बराबर मेरा 2pq है, pq की वैल्यू दी है, निकाल लो, b बराबर क्यू स्क्वायर। बोलो हो पाएगा कि नहीं? नोट करो यहाँ तक, 18 तक नोट करो, 19वें से देखते हैं। अठारह तक नोट करो, 19 20 बताता हूं मैं। बुकलेट एक्सरसाइज 2 का 7 क्वेश्चन एक्सप्लेन। अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 वाला क्वेश्चन बोल रहे हो कि बेटा नम्रता? अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 वाला बुकलेट में तो वही है, अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4। हमारी पीडीएफ में क्या है, दूसरी वाली में? ये वाला बोल रहे हो क्या? ये अभी आपसे नहीं होगा क्योंकि ये सब फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन है, इसलिए हमने नई बुकलेट में उड़ा दिया ये। बहुत करेक्शन है, गलती से होमवर्क दे दिया आप लोगों के लिए, बहुत मुसीबत पैदा कर दी। इतना हार्ड नहीं देना चाहिए था मुझे, मुझे एक बार चेक करना चाहिए था देने से पहले, गलती मेरी है। चलो मैं 19वां भी बताता हूँ। अभी आज का लेक्चर तो हो जाने तो, मैं ऐसे जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ उन्हें देख लो, उतने को क्लियर कर लो। इस क्वेश्चन में क्या करोगे, ये 2 की पावर x का स्क्वायर को डिवाइड करो तो ये बचेगा 1 प्लस 4 इंटू 3/2 की पावर x, करके देख लो एक बार, -5 3/2 की पावर 2x। तो आप क्या करो, 3/2 की पावर x को t मान लो। जब इसे t मान लोगे तो ये आ जाएगा 5t² -4t -1 बराबर 0। यहाँ से फैक्टर कर लेना, आंसर आ जाएंगे, उन्हें 3 की पावर 2 के बराबर x के बराबर लगा देना। बोलो कर लोगे 20? कर लोगे 20? इसकी मैक्सिमम बोली है, क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम बोली। देखो इसका d नेगेटिव आप देख सकते हो, इसका d नेगेटिव है, मतलब b कुछ भी हो, a पॉजिटिव है, तो आप -d/4a निकाल सकते हो। -d/4a से कर लोगे, हार्ड कॉपी में। 19 क्वेश्चन दूसरा है बुक में। जो 19 क्वेश्चन तुम्हारी बुकलेट में दिया है, तो x² + x + 1 ये बताया था, इसके रूट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। शांतनु माली जो हार्ड कॉपी में 19 है, सर मुझे एपी में डाउट है।
बेटा अभी एपी का डिस्कशन आज तो कुछ नहीं होगा, एपी की बात कल करेंगे। जो भी तुम्हारा डाउट हो लेक्चर स्टार्टिंग में कल बोल देना। आज का लेक्चर तो ऐसे ही गया, अभी आज का लेक्चर तो ऐसे ही गया। मैं अब 20 से आगे के क्वेश्चन एक बार ले लेता हूँ, बस ओरली समझाने के लिए। मैं इनको हिंट फॉर्म में सारे क्वेश्चन बता देता हूँ, आपको जितने समझ में आ जाए उतने ठीक है, टाइम भी ज्यादा नहीं है। अभी आप इस एक्सरसाइज को अब ऐसे ही मैनेज कर लो, कुछ नहीं कर सकते। जो मेरे पास पीडीएफ है उसमें अलग है, तुम्हारे पास हार्ड कॉपी उसमें अलग है, पूरी कहानी ही अलग है। तो क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चन करने वाले है ही नहीं, इस साल मैं फिर से अपडेट करता हूँ एक्सरसाइज 2 को नेक्स्ट ईयर के लिए। एक बार समझ लो, इस पीडीएफ में आपके जो क्वेश्चन मैच कर जाए उन्हें कर लो, नहीं करें भूल जाओ। अल्फा बीटा इसके रूट है, गामा डेल्टा इसके रूट है। तो क्या करना है, अल्फा 21वें में आपने अल्फा प्लस बीटा निकाला होगा जो कि माइनस पी आ गया होगा। आप अल्फा बीटा निकालोगे जो कि कितना आ जाएगा, क्यू। सिमिलरली आपने गामा प्लस डेल्टा निकाला होगा जो कितना आ गया होगा, गामा प्लस डेल्टा आ जाएगा तुम्हारा माइनस पी। हाँ माइनस पी। और गामा डेल्टा जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, गामा प्लस डेल्टा आ जाएगा तुम्हारा माइनस आर। क्लियर है। तुमको क्या निकालना, तुमको निकालना अल्फा माइनस गामा, अल्फा माइनस डेल्टा। मुझे ये क्वेश्चन पे भी डाउट है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस गामा प्लस डेल्टा अल्फा प्लस अल्फा डेल्टा। क्लियर है। तो गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू रखोगे तो वो माइनस पी बोले तो ये हो जाएगी पी अल्फा। कितनी हो जाएगी, पी अल्फा। और गामा डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गामा डेल्टा की वैल्यू है माइनस आर। मैंने नहीं दिया, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। बोलो यहाँ तक क्लियर है। माइनस अल्फा प्लस पी अल्फा, तो इसके अंदर जब मैं अल्फा रखूंगा तो यहाँ पर आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा बराबर माइनस क्यू। तो इसकी वैल्यू आप माइनस पी क्यू रख दोगे तो माइनस क्यू माइनस आर। तो इस तरीके से करना है। 22वां देख लीजिए एक बार, समझ में आया आपको 21? ये आपकी बुकलेट का है कि नहीं मुझे नहीं पता, समझ में आया कि नहीं वो देखिए एक बार, ठीक है। चलो 22वां देखो, रूट ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, दे आर डिफर बाई ऑलमोस्ट 4। दो रूट हैं जो कि इनके बीच का ये डिफरेंस है 4, देन द वैल्यू ऑफ ए। तो मतलब क्या अल्फा माइनस बीटा 4 लगाओगे। आप बस जितनी थ्योरी से रिलेटेड चीज है उनको समझो। तो अल्फा माइनस बीटा 4, तो ये रूट के अंदर आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बोले तो 36 माइनस 4a, 36 माइनस 4a बराबर 4। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, 36 माइनस 4a स्क्वायर करने पर इसका मॉड आएगा इक्वल टू 16। यहाँ पर मॉड को हम सॉल्व करेंगे दो तरीके से। अब मॉड के लिए क्या है कि एक बार तो लिख दो 36 माइनस 4a बराबर, अच्छा आप यहीं से खुद समझो कि ए की वैल्यू क्या लो कि ये 16 आ जाए। तो अगर ए की वैल्यू मैं 5 ले लूं, आप यहाँ से देखो ए की वैल्यू अगर 5 ले लूं तो 16 आ जाएगा। और ए की वैल्यू अगर मैं कुछ इस तरीके से ले लूं कि जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, 16। तो 16 लाने के लिए 5 कहाँ कहाँ है, ये रहा। तो 5 के दो ऑप्शन है, 5 के ऑलमोस्ट 4 का मतलब है लगभग 4, ठीक है। तो एक तो हो गया 5, तो 5 दो ऑप्शनों में। अब 9 आना है कि नहीं, 9 रख के देखो, 30 से 9 रखोगे तो ये हो जाएगा मॉड जीरो, जीरो हो जाएगा तो अच्छा ठीक है। तो 5 टू 9, 5 पर ओपन आएगा या क्लोज, 5 पर क्लोज आएगा। तो 20 का आंसर दिया है क्या, इसका आंसर आ जाएगा 20। ये बाकी क्यों आंसर नहीं है, आप 4 रख के देखो 16 है तो ये डिफरेंस 20 आ रहा है जबकि ये डिफरेंस 16 आना चाहिए। तो आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं। रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स, तो एक रूट को आप अल्फा मानो, वो एक को अल्फा प्लस 1। और यहाँ भी क्या लिखोगे, जो डिफरेंस है वो 1 के इक्वल है। डिफरेंस 1 के इक्वल है मतलब रूट डी अपॉन ए बोले तो 1 बराबर 1 के इक्वल है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4c 1 के इक्वल है। समझ में आ रहा है। ये पीडीएफ मैं दे दूंगा, जितने क्वेश्चन कर पाए कर लो,
नहीं तो छोड़ दो, अभी से एक्सरसाइज में कुछ सब कुछ गड़बड़ ही चल रहा है, तो मैं क्या बोलूं। मूड ही खराब हो गया कि क्वेश्चन अलग अलग है, दिमाग ही काम नहीं कर रहा है इसके नाम पे। सबसे पहले तो मैं अगले प्रोग्रेशन में XI12 की मैं आपको लेटेस्ट बुकलेट दूंगा, जो दी है उसे ग्रुप में से डिलीट करूंगा, ताकि ऐसा कंफ्यूजन आगे से नहीं हो। मुझे पसंद नहीं है ये कंफ्यूजन, पूरा गड़बड़ हो गया, आज का पूरा लेक्चर बर्बाद हो गया। चलो ये 3 क्वेश्चन और हैं, इन्हें और देख लीजिए एक बार, समझ लेते। ये क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन है, इसलिए इनका आना हमें बहुत जरूरी है। चलो, वैल्यू ऑफ के फॉर विच क्वाड्रेटिक एंड दिस हैव एटलीस्ट वन रूट इन कॉमन। क्या इनमें आप वन रूट कॉमन की कंडीशन लगा सकते हो? 24वें में आप वन रूट कॉमन की, एटलीस्ट वन रूट कॉमन, एटलीस्ट वन रूट कॉमन का मतलब एक रूट भी कॉमन हो सकता है, दो रूट भी कॉमन हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप 1 - 2 के, यहाँ आएगा के, यहाँ -6 के, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा -1, यहाँ आएगा 1। तो वन रूट कॉमन बोला है, तो जो सर ने सिखाया उस पर फोकस करो। मैं अपने तरीकों के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रहा हूँ। +6k² हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में -6k + 1 हो जाएगा, और तीसरे ब्रैकेट में आएगा 1 - 2k + k का होल स्क्वायर। तो यहाँ आएगा 1 प्लस, ये बचेगा माइनस का k बोले तो k² - 2k। चलो यहाँ मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो -6k का मल्टीप्लाई करेंगे तो -6k + 12k, -6k + 12k, -36k³। 1 का करेंगे तो +1 आएगा, -2k तो मैंने इसे सीधा 10 लिख दिया, और प्लस का 6k² प्लस का 6k² लाना है तो इसे 30 कर दिया। क्लियर? चलो, नहीं कुछ गड़बड़ है, 36k क्यों आएगा ये 36 मैंने पूरा ही गड़बड़ किया है, दोबारा करता हूँ। तो ये आएगा -6k -12k² आएगा, तो +k12k² आएगा, और -636k³। 1 का 1, -2k, -2k करेंगे तो ये माइनस का 8k हो जाएगा। क्लियर है? और प्लस का 6k² तो ये 18k² हो जाएगा। अगले स्टेप में देखो तो 36k³ सबको मैं उस साइड लेके जा रहा हूँ, +19k², और -8k का हो जाएगा प्लस का 6k, और ये 1 से 1 स्वाहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक k तो कॉमन आ रहा है 0, एक k तो 0 आएगा, बाकी आपके 36k² +19k +6, इसे आप करके देख लो, आपके आंसर आ जाए। ओनली 6k आएगा ना, 6k ही तो लिखा है। सिक्स के ही तो लिखा है बेटा। अब इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर से आपके आंसर आ जाएंगे। वन रूट कॉमन के लिए कौन से 2 आंसर है, ये जिसके ये 2 रूट आएंगे वो इसके आंसर होंगे। क्लियर? कर लोगे? कर लोगे? क्योंकि के 0 नहीं हो सकता, क्योंकि के 0 हुआ तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगी। 17k² आ रहा है आपके हिसाब से, तो ये 18 है। ओके 18, ओके, माइनस के 17k², राइट? यस, माइनस के 17k²। देख लेना एक बार, ठीक है? तरीका बता दिया मैंने। चलो 25 देख लेते हैं। x + y + z दिया है, x² y² z² दिया है, ठीक है? द रेंज ऑफ x y z पूछा है, तो क्या करें? x y z दिया है 4। अच्छा, x² y² z²। देखो यहाँ से आपको समझ में आ रहा हो कि अगर मैं वाई जेड को 0 भी कर दूं तो जो x² है, अगर वो किसी भी नंबर का स्क्वायर है तो वो कभी 3 तक तो नहीं आ सकता, 2 के स्क्वायर 4 तक रह सकता है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, और बाकी नेगेटिव तो नहीं हो सकते। मतलब x की मैक्सिमम औकात 2 तक, तो ये ऑप्शन कैंसिल। ये वाला भी पॉसिबल है, ये वाला भी पॉसिबल है। क्लियर? तो इसकी रेंज में 2 तो आना ही चाहिए, बाकी ये नहीं हो सकता।
अब अगर यहाँ से मैं बोलूँ कि x की वैल्यू 2 है तो y z की वैल्यू भी प्लस में लानी पड़ेगी 1 1 के आसपास। तो इसका जो आंसर है कि y की वैल्यू 2, अगर मैं y की वैल्यू 2/3 कर दूं तो वो भी पॉसिबल नहीं है। एक मिनट रुकिए। एक्स वाई जेड रियल नंबर सच दैट x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर बराबर 6, देन द वैल्यू ऑफ x। ओके, तो अच्छा अब एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 6 है, क्लियर। अब ये कैसे हो सकता है 6? अब एक्स वाई जेड को अगर मैं इंटीजर मान लूं थोड़ी देर के लिए, तो क्या ये 2 का स्क्वायर 4 हो, ये 1 का स्क्वायर हो, ये 1 का स्क्वायर हो, तभी पॉसिबल है। 2 1 1 और 2 प्लस 1 प्लस 1 कैसा आना चाहिए, ये भी 4 है। मतलब मेरा एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू 1, ये मेरा एक आंसर है। मतलब दो तो आंसर में पक्का सॉलिडली आएगा। जीरो आएगा क्या अगर मैं एक्स को जीरो मान लूं? अगर एक्स को जीरो मान लूं तो इन दोनों को कैसे करोगे? पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं एक्स को जीरो मान लूं तो वाई और जेड की वैल्यू 4, मतलब एक नंबर कम से कम 2, तो एक नंबर कम से कम 4, तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से जो इसका आंसर है वो डी दिया होगा। क्या दिया? डी दिया है। टाइम हो गया है, मिलते हैं कल। इस एक्सरसाइज को इतना कर लो बहुत है, ठीक है। इसकी पीडीएफ बना के दे दूंगा, इतना कर लो बहुत है, ठीक है। कल हम अपने एपीजीपी पे फोकस शुरू करते हैं कल से। आज का होमवर्क एपीजीपी में जो अब तक पढ़ाया है उसे एक बार अच्छे से कर लो। आज का होमवर्क जो अब तक एपीजीपी में पढ़ाया है पूरी थ्योरी एक बार अच्छे से कर लो। मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।